अब एक्सरसाइज है 1.2। अब 1.2 को स्टार्ट करने से पहले उसमें क्या है, एग्जांपल्स हैं, उनके लिए एक थ्योरम है। यानी वैसे इस थ्योरम को अपन याद फ्याद नहीं करना है, खाली स्टेटमेंट को इसको समझना है, जिसके थ्रू अपन कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अब ये एक थ्योरम है। अब क्या बोलती है ये थ्योरम, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनफल अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी थ्योरी लग रही है, लेकिन है नहीं। देखो दोबारा समझते हैं इसको। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी कि प्रत्येक भाज्य संख्या, भाज्य नंबर क्या होता है, क्या होती है भाज्य संख्या, यानी कि कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर यानी कि जैसे कि 4 है, 6 है, ठीक है, और 8 है, इस टाइप के नंबर। अब इनको जो है भाज्य संख्या क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो फैक्टर हैं इनमें जो है 2 और 4 तथा 1 यानी कि 3 नंबरों से क्या है, डिविजिबल है ये नंबर्स। यानी कि एक के अलावा स्वयं से तो है, उसके अलावा किसी अन्य नंबर से भी क्या होने चाहिए, ये विभाजित हो जाने चाहिए कंप्लीटली। ठीक है, उन नंबरों को क्या बोलेंगे अपन, भाज्य संख्या बोलेंगे। ठीक है, अब इनको क्या है, जैसे कि 6 है, अब इसको किस के रूप में लिख सकते हैं, एक अभाज्य गुणनखंड के रूप में, गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। अभाज्य क्या हो गया, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। ये क्या है, ये ऐसे नंबर हैं जो एक तथा अपने आप के अलावा किसी अन्य नंबर से डिविजिबल नहीं है, यानी विभाजित नहीं है। जैसे कि 2 ले लो, अब 2 क्या है, 1 से डिविजिबल है। 1 में क्या है, 2 में क्या है, 1 का भाग जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा 2 का भी जा रहा है इसमें, और लेकिन इसमें किसका नहीं जा रहा, किसी अन्य नंबर का नहीं जा रहा। इसलिए क्या है, ये 2 एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब इसको क्या है, अब बोल रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या, अब 6 या 4 क्या है, 4 एक, अभी देखिए अपन ने 4 क्या है, एक भाज्य संख्या है। अब इस भाज्य संख्या को क्या है, अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अभाज्य गुणनफल यानी कि इसका फैक्टर फॉर्म, 2 से 2 बार 1, इस फॉर्म में। ठीक है, अब ये क्या है, 2 × 2, 2 क्या है, एक अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में आ गई है। इस तरह से, जैसे कि अपन एक और देखते हैं एग्जांपल, जैसे कि 6 है, 6 लिया, ठीक है, 6 ही ले लेते हैं। ठीक है, अब 6 में किसका है, 2 का, पहले सबसे छोटे डिजिट का क्या देते हैं, यानी सबसे छोटी संख्या का भाग देते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, 6 जो है एक सम नंबर है। ठीक है, इसलिए अपने क्या है, अब 2 का दिया, इसमें 3 बार गया। ठीक है, अब क्या है, 3 का जाएगा। ठीक है, ये क्या है, अपन ने अब क्या करते हैं, इसको 2 × 3 यानी गुणनफल के रूप में लिखा है। अब ये क्या है, दोनों ही क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। यानी कि एक अपन ने 6 ली थी जो कि एक भाज्य संख्या थी, अब उसको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया इसने। यही है, क्या है, थ्योरम, यानी कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहती है। अब ना आगे क्या बोल रही है, यह गुणनफल अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। कहने का मतलब ये है, ये जो 2 × 3 है, इसको 3 × 2 भी कर सकते हैं, तो आंसर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। यही ये लाइन है, थोड़ी कॉम्प्लिकेट लग रही है, पर है नहीं। ठीक है, यानी कि अभाज्य जो गुणनखंड है उनको क्या है, उनका क्रम वगैरह चेंज करने पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, देखो ये कोई एग्जाम्पल है 5। ठीक है, और ये एक्सरसाइज 1.2 का एग्जाम्पल 5 है। देखो, संख्या 4n पर विचार कीजिए। यानी कि एक संख्या है, यानी कि एक नंबर है, क्या, 4 की पावर n। ठीक है, इस पर विचार कीजिए कि जहां n एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या अपन पहली वीडियो में देख चुके हैं, क्या है, 1 2 3 एंड कहाँ तक चलती है, प्लस इन्फिनिटी तक चलती है। यानी प्लस अनंत तक, 1 से स्टार्ट होती है और प्लस अनंत तक चलती है। इनको अपन नेचुरल नंबर बोलते हैं। अब क्या है, बोल रहा है संख्या 4 की पावर n पर विचार की, यानी कि 4 पर क्या है, पावर है, यानी घात है n। अब उस पर विचार करना है कि जहां n क्या है, एक प्राकृतिक संख्या, यानी कि n के नंबर, इस तरह से इनमें से कोई भी नंबर हो सकता है n की वैल्यू पर। ठीक है, अब क्या करना है, उसकी जांच करनी है कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक जो है 0 पर समाप्त होता है। कहने का मतलब ये है
जैसे 4 की पावर, अपन पावर में क्या है 1 मान लो, ठीक है, क्या वैल्यू होती है इसकी 4 की पावर 2 ले लिया, इसकी वैल्यू क्या होगी 4 इंटू 4 चक 16, ठीक है, 4 की पावर 3 ले लिया, ठीक है, इस तरह के नंबर लेंगे। अब क्या यह नंबर उस पर अब देखो, जैसे कि अपन ने 4 की पावर 1 लिया, ठीक है, 4 की पावर 2 लिया, अब 4 की पावर ये 3 लिया, ठीक है, यानी कि ये जो n की जगह है, अब उनमें से इन नंबरों को रखने पर क्या वह अंक, यानी कि कहने के बाद इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू फाइंड आउट होती है यानी प्राप्त होती है, वो क्या उसका अंक जो है वो 0 पर समाप्त होता है या नहीं, ये बात अपन को जांच करनी है इसमें, ठीक है। अब देखो, अब चाहे कोई सा भी नंबर ले लो, जैसे मान लो 4 की पावर 4 ले लो, ठीक है, कितना होता है 4 की भी वैल्यू ले n की, उस पर जो है उसका जो है लास्ट डिजिट अपन को देखा है कि वो अंक जो है उसको सॉल्व करने के बाद क्या वो 0 पर समाप्त होता है या नहीं, ये अपन को इसमें दिखाना है, ठीक है, जांच करनी है। अब बताओ मैं कोई सा भी नंबर ले लूँ, अब इसमें से बहुत सारे नंबर होंगे, इन्फिनिटी तक चले जाएंगे, अब इनको अपन जांच थोड़ी करेंगे, तो अपन कैसे चेक करें, अपन जानते हैं कि कोई भी अंक है, जैसे कि 10 हुआ, ठीक है, 20 हुआ, ठीक है, 30 हुआ, 100 हुआ या 1000 हुआ, इस तरह से कोई भी नंबर है उनमें क्या है, इन नंबरों में देखो अपन लास्ट क्या है अंक 0 पर समाप्त हो रहा है। अब इन नंबरों में एक कॉमन फैक्टर, अगर इनका अपन फैक्टर करें, जैसे कि अपन 10 ले लिया, ठीक है, 10 का क्या होता है 5 इंटू 2, और 20 का क्या लिख सकते हैं अपन 20 को 2 इंटू 10, 10 को क्या है वही इसी फैक्टर में, यानी कि जैसे 1000 100 ले लो, ठीक है, 10 इंटू 10, यानी कि इस 10 में जो है यहाँ जो 10 है उसको 2 इंटू 5 के फैक्टर में लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अपन देखते हैं कि इन वैल्यूओं को जो है, जैसे कि 4 हुआ, अब 4 को 2 इंटू 2 में लिखें, 2 इंटू 2 में अगर तोड़ें तो ये 10 बनता है, बिल्कुल नहीं बनेगा, यानी कि लास्ट जो डिजिट है वो 0 नहीं आएगा, ठीक है, जबकि यानी कि कम से कम ऐसा फैक्टर, यानी कि 2 इंटू 5 एक फैक्टर असेंशियल है उसमें आने के लिए। तो अगर अपन इसको फैक्टराइज करें, जैसे कि 4 की पावर n है, इसको अपन तोड़ें तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, इसकी पावर n, ठीक है, ये दोनों वैल्यू सेम है। अब क्या है यहाँ पर जो है 2 फैक्टर तो है अपने पास इसमें, यानी कि अगर अपन को 0 पर समाप्त करना है तो एक फैक्टर 10 का इस तरह से बनना चाहिए 2 इंटू 5, ठीक है। अगर इसमें देखें तो बेसिकली 2 इसमें है बट 5 इसमें नहीं है, और यह 5 होता तो ये 10 बन जाता, यानी कि लास्ट जो अंक है वो 0 पर फिनिश हो जाता, लेकिन यहाँ पर नहीं है। जैसे अगर मैं 2 इंटू अगर मान लो ये 5 हो जाए और इसकी पावर n है, अब n की वैल्यू मान लो मैंने 1 पुट कर दी, ठीक है, तो 5 इंटू 10 पर फिनिश हो गई इस तरह से, ठीक है। अगर मैं मान लो 10 की जगह 1 की जगह क्या लेता हूँ 2 पुट कर देता हूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 2, 10 की पावर 2, 10 इंटू 10 100 हो गया, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। बट यहाँ पर क्या है 5 नहीं है, यानी कि 5 यानी कि इस तरह का फैक्टर 2 इंटू 5 ये आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जब तक ये नहीं आएगा तब तक कि अंक जो है 0 पर फिनिश हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अब इसको क्या है ये सब चीज़, तो अब अपन को थोड़ा ये क्वेश्चन इस तरह, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया था आपको, ये क्वेश्चन जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसको थोड़ा लैंग्वेज के थ्रू अपन लिखते हैं, ठीक है। अपन को बोर्ड में ये सब कुछ लिखना नहीं है, ठीक है। अब मैं जो बता रहा हूँ वो लिखना है, ठीक है, लिखना है यदि जैसे कि 4 की पावर n है, ठीक है, इसको फैक्टराइज 2 इंटू 2 की पावर में, ठीक है, इस तरह से लिखते हैं। अब यहाँ पर अपन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में, यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में, अभाज्य गुणनखंड करते हैं यानी कि जिस इस टाइप के गुणनखंड 2 इंटू 2 की फैक्टर में, अगर जिसको अपन ओपन करें तो वो क्या है, उन्हें उसमें क्या आना चाहिए 2 तथा
5 क्या है, ये असेंशियल है, यानी कि अति आवश्यक है, ये आना बहुत जरूरी है। का 2 तथा 5 का आना अनिवार्य है, ठीक है। अगर ये यानी कि 2 तथा 5, 2 इंटू 5 ये आना बहुत जरूरी है, ठीक है, ये फैक्टर आना बहुत जरूरी है, ठीक है। तब क्या करेंगे, तब वह संख्या 0 पर समाप्त हो जाएगी, तब वह संख्या यानी जो वैल्यू अपन 3 निकलेगी वो क्या होगी, संख्या 0 पर समाप्त होगी, ठीक है। यानी कि 2 इंटू 5 का फैक्टर होना चाहिए उसमें, जब भी वो 0 पर समाप्त होती है, ठीक है। अब यहां पर अपन देखते हैं कि 4 की पावर n में 4 की पावर n 2 इंटू 2 की पावर n को लिख सकते हैं। अब यहां पर अपन देखते हैं तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या है, यहां 2 क्या है, 2 तो है इसमें, यानी 2 तो है, ठीक है, लेकिन 5 संख्या नहीं है, ठीक है। अब क्या है, 2 तो है इसमें बट 5 इसमें फैक्टर नहीं है, अतः अपन लिखेंगे क्या, n के किसी भी मान के लिए 4 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होती है, ठीक है। यही बस इसी सिस्टम ने पूरा क्वेश्चन घुमा दिया, ठीक है। अतः यहीं से लिख दो, अतः क्या है, n के किसी भी मान के लिए, n के किसी भी मान के लिए 4 की पावर n जो है किस पर समाप्त नहीं होती है, 0 पर समाप्त नहीं होती है, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, नहीं होता है, ठीक है। देखो अपन एक्सरसाइज 1.2 चल रही थी जिसमें अपन एग्जांपल नंबर 5 को कंप्लीट कर चुके हैं। अब एग्जांपल नंबर 6 क्या बोल रहा है, संख्या 6 और 20 के लिए अभाज्य गुणनफल विधि से क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से अपन को HCF तथा LCM ज्ञात करना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, क्या है, हाई लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों को निकालना है, ठीक है। बहुत ही बेसिक से अपन समझते हैं। पहले 6 को अपन फैक्टर करते हैं, क्या किसमें, सबसे छोटे डिजिट का क्या करते हैं, इसमें 2 से कट रहा है, 2 का 2, ठीक है, 3 बार, और फिर किसका 2, 3 का 1 बार, ठीक है। इस तरह से इसको लिखते हैं, ठीक है। और 6 को इसको पेयर में यानी कि फैक्टर फॉर्म में किस तरह से लिखते हैं, 2 इंटू 3, ठीक है। अब 2 क्या है, सिंगल पावर है, ठीक है, इस पर पावर 1 1 लगा दो या मत लगाओ, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। अब इसके लिए 20 दोनों के निकालने अलग अलग, ठीक है। 20 2 से 10, ठीक है, 2 से 1 बार जाता है, ठीक है। अब ये 5 फिर 5 का 1, इस तरह से होता है। अब इसको किस तरह से, इस तरह से फैक्टर में लिखें, ठीक है, किस तरह, 2 इंटू 5, ठीक है। अब 2 कितना है यहाँ पर, 1 2 2 है तो 2 पावर लगा दी, ठीक, इस तरह से पावर। अगर 5 एक और होता तो 5 की पावर 2 ले, 3 होते तो 3 लगा देते, ठीक है। इस तरह से करें। अब क्या करना है अपन को, इसका HCF, ठीक है, HCF फाइंड आउट करना है। HCF क्या करते हैं अपन, सबसे पहले HCF का मतलब होता है कॉमन, यानी दोनों में ही कॉमन लेते हैं, जिसमें क्या है अधिकतम देखते हैं, ठीक है। अब जो है सबसे पहले इन दोनों में होना चाहिए वो कॉमन चीज, कौन सा नंबर है जो दोनों में है, देखो 3 तो इसमें है बट इसमें नहीं है, ठीक है, 2 इसमें है, इसमें भी है, ठीक है, तो 2 क्या आ गया इसका, ठीक है। अब इसके बाद क्या लेते हैं, इसकी लोएस्ट पावर देखते हैं, यानी कि इसकी पावर कम से कम होनी चाहिए। अब दोनों में ऐसा कौन सा यानी कि दोनों नंबरों में कौन सी की पावर कम है, इस पर पावर 1 है, इस पर पावर 2 है, तो कम किस में है, इसमें है, तो पावर 1 वाला लेना है, ठीक है। तो 2 इस तरह से क्या आ गया, इसका HCF 2 आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं LCM की। अब LCM यानी कि
इन दोनों में जो कॉमन चीज है उनको तो लेंगे, ठीक है। दोनों में कॉमन क्या है, दो कॉमन है, ठीक है। उसके बाद अब इन दोनों कॉमन में जो दो नंबर है, जो 2 डिजिट है, अब वो जो कॉमन लिया है, अब इसकी क्या है, सबसे हाईएस्ट पावर देखेंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा पावर किसमें, इसको देखो, इसकी पावर 1 है 2 की पावर, और इसकी पावर 2 की पावर 2 है, यानी कि ये हाईएस्ट पावर वाला है, तो इसको ले लो तुम, ठीक है। इसको स्किप कर देते हैं। अब इसके अलावा ये तो ले लिया कॉमन वाला, अब इसके अलावा जो इस बचा हुआ है, जो स्किप है, उनको भी अपन लेते हैं। जैसे कि इसमें क्या है, 3, ये बचा है 3 की पावर 1, तो इसको अपन लेते हैं 3 की पावर 1, ठीक है। अब इसमें और कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है। अब इसको देखो, इनमें क्या बचा है, 5 बचा है, ठीक है, 5 की पावर 1, ठीक है, ये बचा है। इसके अलावा कोई और नंबर है, नहीं है, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले तो अपन ने क्या किया है, सबसे पहले जो कॉमन नंबर है उसको लिया है, ठीक है, और उसकी पावर जो है मैक्सिमम पावर देखनी है। अगर एलसीएम फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसकी जो पावर है मैक्सिमम लेनी है दोनों कॉमन फैक्टर में। अब इसमें 2 कॉमन है, इसमें भी 2, लेकिन इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, इसलिए इसकी हाईएस्ट पावर अगर 3 होती तो फिर इसको लेते, अगर इसकी ज़्यादा पावर होती तो इसको लेते, ठीक है। इसकी पावर ली। इसके बाद जो स्किप है, जो बचा हुआ है, उसको लेंगे। जैसे कि इसमें 3 बचा हुआ है और इसमें 5 बचा हुआ है, ठीक है। इन दोनों को अपन लेते हैं, ठीक है। इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। और ये कितना होता है, 3, और ये 5, कितना हो गया, 5 15, 15 चौक 60, तो 60 क्या हो गया इसका, 60 जो है इसका एलसीएम हो गया, ठीक है। और एचसीएफ क्या हो गया, 2 हो गया। क्यों एचसीएफ 2 है, क्योंकि इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 है, और पावर जो लेनी वो कम वाली पावर ली। कम वाली पावर कौन सी, ये वाली। एचसीएफ के लिए कम वाली पावर और एलसीएम के लिए हाईएस्ट वाली पावर। एग्जांपल नंबर 7 क्या बोल रहा है, संख्या 96 और 404 के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करना है अपन को, जो है एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 96 है, ठीक है, फैक्टर करते हैं इसका, और क्या है, 404 है, ठीक है। किसका जा रहा है इसमें, लास्ट है, इवन नंबर है, ठीक है, तो 2 का डिजिट देते हैं, ठीक है। कितना बार जाता है, 4 बार, ठीक है। एक आसला जाती 16 हो जाता है, कितनी बार जाता है, 8 बार, ठीक है। फिर 2 का देते हैं इसमें, ठीक है, 2 और ये 4 बार, ठीक है। अब क्या करते हैं, 2 का फिर से देते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। फिर अगर जा रहा है 2 का, फिर से देते हैं 2 का, ठीक है, 2 चेक आ रहे हैं, ठीक है। फिर 2 का फिर दे देते हैं 3 बार, ठीक है। अब क्या जा रहा है, अब ये क्या है, ओड नंबर हो गया, तब इसमें 3 का देते हैं, ठीक है। इस तरह से ये फैक्टराइज हो गए। अब इसको थोड़ा फैक्टर फॉर्म में लिखते हैं, 96 का इज इक्वल टू, अब 2 2 वाले पेयर कितने हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 पेयर हैं, ठीक है, पेयर यानी जोड़े, ठीक है। अब यहाँ पर 3 कितना है, 1 है, ठीक है, 3 की पावर 1 है, क्योंकि सिंगल है इसलिए। अब इसको लेते हैं अपन, ठीक है, 2 से करते हैं इसमें, 2 दूनी 4, 0, 2 दूनी 4, फिर 2 का जाता है इसमें 101, ठीक है। अब क्या है, 101 में कोई ऐसा है जिसमें नंबर में जा सकता है, यानी कि एक तरह से क्या है, ये ओड नंबर है। अब इस नंबर में यानी कि विषम संख्या, ओड विषम। अब इसमें अपन डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 101 का ही जाएगा, कितनी बार, 1 बार, ठीक है। अब इसको भी इस फॉर्म में लिखते हैं अपन, 404 क्या है, 2 की पावर 2 के वाले पेयर कितने हैं, 2 हैं, और 101 वाला एक ही है, सिंगल पावर है, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। अब इसमें क्या है, एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं, ठीक है। अब इन दोनों को वैसे क्या निकालना है अपन को, HCF, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जब निकालना है अपन को इसको, एचसीएफ में क्या देखते हैं, दोनों में जो चीज कॉमन होनी चाहिए, यानी दोनों में वैनिस्ट चीज होनी चाहिए। अब दोनों में देखो वैनिस्ट क्या है, 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है, ठीक है, 2 इसमें है, इसमें भी है, लेकिन दोनों में जो कॉमन है, अब ये तो पता चल गया कि 2 क्या है, इसमें दोनों में कॉमन नंबर है, लेकिन अब ये कॉमन नंबर है उसमें पावर कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम होनी चाहिए, यानी कि कम से कम पावर वाला लेना है अपन को कॉमन में भी। अब ये कॉमन में 2 की पावर 5 है, अब ये कॉमन में 2 की पावर 2 है, तो ये वाला नंबर लेना है, ठीक है, 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 क्या होता है, 2 × 2 यानी कि 4, ठीक है, इस तरह से। अब निकालना है क्या अपन को, एलसीएम। एलसीएम देखते हैं, एलसीएम में क्या लेते हैं, सबसे पहले कॉमन वाली चीज, कॉमन वाली दोनों में क्या है, कॉमन 2 है, दोनों में कॉमन, ठीक है।
अब ये 2 कॉमन तो ले लिया, अब इनमें क्या है, हाईएस्ट पावर वाला देखेंगे, ठीक है, जिसकी ज़्यादा पावर होनी चाहिए, क्योंकि एचसीएफ में क्या लेते हैं अपन, न्यूनतम पावर वाला देखते हैं, और कॉमन में न्यूनतम पावर वाला, और एलसीएम में कॉमन में हाईएस्ट पावर वाला। अब दोनों में कॉमन क्या है, 2 था, अब यहाँ पर 2 की पावर 2 है, ये तो न्यूनतम हो गया, 2 की पावर 5 ज़्यादा है तो 2 की पावर 5 ले लीजिए। अब कॉमन के बाद क्या देखते हैं, उसमें जो शेष बचा हुआ है रेस्ट क्या है यहाँ पर 3, ठीक है, और इसमें और कुछ है नहीं, इसमें क्या है 101 रेस्ट है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या है, मल्टीप्लाई कर दो, 3 का क्या है 303 हो जाएगा, ठीक है, और फिर 2 की पावर 5 कितना होता है, तो ये 96 इंटू 96, ठीक है, यानी कि इस तरह से डिजिट है। ये तुम्हारा एलसीएम हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर जो बुक में जो दे रखा है वो एलसीएम दूसरी विधि से भी दे रखा है, यानी कि एचसीएफ तो अपन ऐसे निकाल सकते हैं, और एलसीएम की एक ट्रिक है, क्या है देखो, जैसे कि एचसीएफ है, ठीक है, और ये कोई 2 नंबर हो गए जिनका अपन को एचसीएफ फाइंड आउट करना है, ठीक है, और इसके मल्टीप्लाई में क्या है एलसीएम, ये उनका कोई भी नंबर है उनके एलसीएम निकाल लें, ठीक है, और इस बराबर क्या होता है, इन दोनों नंबरों के मल्टीप्लाई के बराबर होती है, ठीक है। जैसे कि अभी इसी से समझते हैं अपन, जैसे कि यहाँ ए की जगह क्या है 96 मान लो, ठीक है, बी की जगह क्या मान लो 404 मान लो, ठीक है, तो 96 और 404 का एचसीएफ कितना निकला है, यहाँ पर 4 निकला है, ठीक है, और क्या निकालना है अपन को, मान लो एलसीएम निकालना है, एलसीएम मान लो आपको नहीं मालूम, ठीक है, तो यहाँ पर एलसीएम डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद इन दोनों नंबरों का क्या मल्टीप्लाई, यानी कि इन दोनों नंबर ए और बी का मल्टीप्लाई इंटू 400, इन दोनों का मल्टीप्लाई। इसके बाद जो सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वही क्या है एलसीएम, जैसे कि एलसीएम निकालना है अपन को, ठीक है। अब क्या है 96 मल्टीप्लाई 404 डिवाइडेड, ये जो मल्टीप्लाई में वो नीचे पहुंच जाता है, ठीक है, 4 से इसको काट डालो, ठीक है, कितनी बार जाता है 96 इंटू 101, ठीक है। इन दोनों का जब अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है अपन का मल्टीप्लाई करने के बाद, वही आता है 96 इंटू 96, ठीक है, इस तरह से डिजिट आता है अपन का, ठीक है। इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अपन देखो अपन ने एग्जाम्पल 7 अब कंप्लीट कर चुके हैं, एग्जाम्पल 8 है एक्सरसाइज 1.2 का, ठीक है। संख्याओं 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंड विधि यानी कि वही फैक्टर फॉर्म से अपन को क्या करना है, गुणन यानी कि एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, वही प्रोसेस है इसमें सेम, 6 का और ये 72 एंड 120, ठीक है। 2 से करते हैं 3 का 1, ठीक है, इसमें 2 से देते हैं, ठीक है, इवन नंबर है, ठीक है, 3 बार, ठीक है, 6, 2 से अगेन करते हैं 1 8, ठीक है, 2 से फिर से करते हैं कितना 9, 3 से करते हैं 3 3 9, ठीक है, 3 से अगेन करते हैं 1, ठीक है, इस तरह से। अब इसका भी करते हैं, 2 से है 6 0, ठीक है, अगेन 2 से 30, अगेन किससे जाता है 2 से ही, 2 कम 2 अजय, अगर अब कैसे आता है ये एक क्या बन गया, ओड नंबर बन गया, ठीक है, 3 से देते हैं, अब 5 से, ठीक है, इस तरह से। अब इनके क्या करते हैं, अब इनमें जो है फैक्टर बना लेते हैं, जैसे कि ये है 6 का 3 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, और इसका क्या है, ठीक है, ये इसका फैक्टर हो गया। अब ये इसका करेंगे, ठीक है, यानी कि 72 का किस तरह से 2 पे कितने हैं, यानी कि 2 कितने बार आया है, 1 2 3 बार, तो 2 की पावर 3, ठीक है। अब 3 है, 3 कितनी बार आया, रिपीटेड है 2 बार, ठीक है, इस तरह से। और इसके बाद इसका देखें 120, ठीक है, 120 2 कितनी बार रिपीटेड है, 1 2 3 बार, ठीक, 3 टाइम आया है, ठीक है। उसके बाद 3 सिंगल टाइम है एंड 5, ठीक है, पावर लगाओ या मत लगाओ 1 पावर है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या निकालते हैं इसका
अभाज्य गुणनफल विधि अपन ने सॉल्व की। अब इसके बाद HCF फाइंड आउट करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। इन दोनों में यानी कि इन तीनों में कॉमन क्या चीज है, वही क्या होगी, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगी, ठीक है। जैसे कि अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में 3 है, इसमें भी 3 है, यानी कि तीनों में 3 तो है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, यानी कि 2 भी है, ठीक है। 3 और दोनों है, 5 इसमें है, बट इन दोनों में से किसी में भी नहीं है, ठीक है। तो 5 तो अपन नहीं लेंगे, यानी कि फैक्टर जो होंगे वो 3 और 2 तो होंगे ही। अब इन दोनों में क्या लेना है, जो लोएस्ट पावर हो, यानी कि जिसकी पावर कम से कम हो, वो वाले लेने। अब इन दोनों में पावर कितनी है, 1 पावर है। अब इन दोनों में देखें तो इसकी पावर कितनी है, 2 की पावर 3 है, ठीक है। तो इसमें से यहाँ 2 की पावर 3 है और यहाँ 2 की पावर 1 है, और यहाँ देखें 2 की पावर 3 है। तो यहाँ इन दोनों में तो क्या है, हाईएस्ट पावर है, तो मिनिमम पावर कितनी है, 1, जो कि इसके पास है, ठीक है। तो 2 की पावर तो 1 ले लिया अपन ने। अब 3 की देखें तो यहाँ 3 की पावर कितनी है, 1, और यहाँ 3 की पावर 2, यहाँ भी 3 की पावर कितनी है, 1। तो इनमें से कोई सा भी ले लो, क्योंकि 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 2, जो कि मैक्सिमम हो जाएगी, तो 3 की पावर अपन 1 लेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, 3 इंटू कितना होता है, 3 इंटू 2 6, ठीक है। ये आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया। कैसे फाइंड आउट किया है, सबसे पहले वो कॉमन संख्या देखते हैं, तीनों में कॉमन क्या है। तीनों में कॉमन क्या है, 2 है, तीनों में कॉमन 3 भी है, ठीक है। अब इनके बाद इसकी पावर कैसे चेक करेंगे, जो कम से कम पावर होनी चाहिए तीनों में। अब तीनों में कम से कम 2 की पावर कितनी है, यहाँ 1 है, यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी पावर, यहाँ पर भी ज़्यादा है, तो सबसे कम वाली पावर लेना है, ठीक है। उसके बाद 3 की पावर सबसे कम किस में है, इन दोनों में है, इसमें 2 है, इसलिए अपन क्या लेते हैं, इन दोनों में से किसी को भी ले लो, ठीक है। 3 की पावर 1, इस तरह से ये सॉल्व हो गई। अब इसके बाद क्या है, LCM। LCM में क्या चलता है, LCM में जो कॉमन है वो तो लेना ही लेना है, यानी कॉमन क्या है, 2 है और क्या है, 3 है, ये तो दोनों यानी कि तीनों में है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, यहाँ पर इनकी जो है हाईएस्ट पावर लेनी है, ठीक है। जैसे 2 की पावर ज़्यादा से ज़्यादा, अब तीनों में देखें 2 की पावर सबसे ज़्यादा किस में है, 2 की पावर यहाँ 3 है, यहाँ भी 2 की पावर 3 है, यहाँ 1 है, इसको तो लेंगे नहीं, तो इनमें से कोई सा भी ले लो, 2 की पावर 3 ले लिया, ठीक है। अब इसके बाद 2 की पावर 3 ये तो हो गया मैक्सिमम। अब इसके बाद 3 वाला नंबर देखें, 3 वाला नंबर इसमें देखो 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर 1 है, तो इनमें से हाईएस्ट पावर किसकी है, 3 की पावर 2 ये वाला है, तो इसको ही लेंगे अपन, ठीक है। 3 की पावर 2, ठीक है। इसके बाद कॉमन लेने के बाद जो शेष बचा हुआ है वो किस में लेते हैं, अपन LCM में लेते हैं, ठीक है। HCF में नहीं लेंगे, HCF में खाली कॉमन देखेंगे, LCM में जो क्या देखेंगे अपन, जो रेस्ट बचा हुआ है शेष। अब देखो 3 2 3 2 3 2 तीनों में से अपन ने निकाल लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा है, 5 बचा है, जो कि इसमें है, इसमें है ही नहीं कुछ, ठीक है। 3 और 2 के अलावा कोई और फैक्टर होता तो वो अपन लिख सकते थे, यहाँ पर भी लिख सकते थे, बट है नहीं इन दोनों में से, इसमें है, तो इसमें क्या है, 5 है, तो 5 अपन यहाँ। अब इसको क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 3 इंटू 3, 3 की पावर 2 कितना हो गया, 9 हो गया, और 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 हो गया, ठीक है। अब इनका अड़पन 40 इंटू 9 कितना होता है आपका, 360, ठीक है। ये आपका कैलकुलेट